आज के नाड़ी परीक्षण शिविर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नाड़ी परीक्षण शिविर में सबसे पहले जिज्ञासुओं के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, फिर जिन लोगों की नाड़ी परीक्षण हेतु अर्जी आई होती है उनका नाड़ी परीक्षण करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न ये है कि बवासीर के निदान के लिए आयुर्वेद और घरेलू उपाय में क्या क्या किया जा सकता है, आपका अनुभव और मार्गदर्शन बताइए। बवासीर के बचाव और निदान के लिए आधा नींबू का रस और 1 गिलास गाय का दूध आप गर्म कीजिए और ठंडा कीजिए। फिर आधे नींबू का रस और गाय के ठंडे दूध को मिला करके तुरंत पी जाइए। ऐसा 10 से 15 दिन तक नित्य प्रातः आपको करना पड़ सकता है। दूसरा उपाय, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाइए और आधे नींबू को काट कर उसका रस सेंधा नमक वाले पानी में मिला लीजिए और उसका सेवन कीजिए। ऐसा करने से भी बवासीर जैसे रोग से मुक्ति मिल सकती है। अगला उपाय, गाय के मट्ठे में 1 गिलास गाय के मट्ठे में यदि आप 1 चम्मच सेंधा नमक मिला देते हैं और उसका सेवन करते हैं, ऐसा करने से भी आपको बवासीर जैसे रोग से मिल सकती है। फिर आयुर्वेद में यदि आप थोड़ा और गहरा से जाए तो वैद्यनाथ की शिफ्ट पाइल्स टेबलेट वैद्य के मार्गदर्शन के अनुसार आप सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैद्य से मिलकर नाड़ी परीक्षण करना, रोग और उसके कारण को जानना, फिर जो जीवनचर्या भोजन इत्यादि में परिवर्तन करना है उसे करना और उसके पश्चात मार्गदर्शन में प्रयोग करें तो बवासीर से बचाव और निदान हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पेट के कृमि को दूर करने के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जिज्ञासु पेट के कृमि को दूर करने के लिए वैद्य के मार्गदर्शन में वैद्यनाथ का कृमि मुद्गर रस आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा, इच्छा विधि रस सेवन कर सकते हैं। तीसरा, कृमि कुठार रस सेवन कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों का सेवन करने से पूर्व वैद्य को नाड़ी दिखाकर आपको परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यदि हम घरेलू उपाय की बात करते हैं तो नित्य प्रातः 1 कप कड़वे नीम के पेड़ की छाल का रस निकालकर सेवन कर सकते हैं और इस रस का सेवन 15 से 30 दिन तक करना पड़ सकता है। तो ये 2 छोटे छोटे सरल उपाय आपके प्रश्न से संबंधित उत्तर। लेकिन किसी भी उपाय को करने से पूर्व नाड़ी वैद्य को नाड़ी जरूर दिखाएं। रोग, उसका कारण और उस उपाय को करने से संबंधित पूरी चर्चा आप कर लीजिए और चर्चा करने के बाद में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस उत्तर के लिए बस इतना है। तीसरा प्रश्न आया है कि वैद्य जी ये बताइए कि श्वास से संबंधित रोगों के लिए अर्थात दमा, टीबी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, श्वसन नलिका में इन्फेक्शन के लिए घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय में क्या क्या किया जा सकता है, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। प्रिय जिज्ञासु, श्वास के रोगों के लिए सबसे उत्तम औषधि है प्रतिदिन
10 ml बकरी का दूध सुबह और शाम 1 महीने तक सेवन करना चाहिए। दूसरा उपाय सीतोपलादी चूर्ण। 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए और उसका सेवन कीजिए। फिर नित्य सुबह बासी मुंह करना है। इसको करने से भी श्वास संबंधित रोग ठीक हो सकते हैं। तीसरा, अड़ूसा की पत्तियों का रस सेवन करना चाहिए। चौथा, तुलसी के पत्तों का रस भी सेवन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, 1 चम्मच अदरक का रस, 5 बूंद शहद, 3 काली मिर्च का चूर्ण और 3 तुलसी की पत्तियों का रस, इसको आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसका आप सेवन कीजिए। यह भी प्रयोग आपको लगभग 15 से 20 दिन करना है। तो ये छोटे सी चर्चा आपके स्वास्थ्य रोगों से संबंधित घरेलू उपाय पर थी। लेकिन किसी भी प्रयोग को करने से पूर्व नाड़ी वैद्य को नाड़ी जरूर दिखाइए, उनसे परामर्श अवश्य लीजिए, रोग और उसके कारण को जरूर जानिए, परहेज और सावधानियों को अवश्य जानिए और उसके पश्चात प्रयोग करेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न, गुरुजी, क्या हृदय रोगों से बचाव और उसके निदान के लिए आयुर्वेद या घरेलू उपाय बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। हृदय रोगों से बचाव और उसके निवारण के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं। और यदि हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो बैद्यनाथ का काढ़ा यूज कर सकते हैं। अर्जुनारिष्ट, बैद्यनाथ का अर्जुनारिष्ट का काढ़ा दिन में 2 बार भोजन के बाद 1-1 चम्मच सेवन। दूसरा, 10 मूलारिष्ट काढ़ा दिन में 2 बार भोजन के बाद 1-1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। तीसरा, बहेड़े की छाल का चूर्ण नित्य प्रातः 1 कप गुनगुने पानी में 5 चुटकी बहेड़े की छाल का चूर्ण आप मिला लीजिए और उसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए और फिर छान कर ठंडा करके उसका सेवन कर सकते हैं। और ऐसा 1 महीने तक करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुनर्नवा की छाल का 5 चुटकी चूर्ण 1 कप पानी में उबाल करके उसको छान कर पिएंगे तो भी हृदय रोग से बचाव और उनका समाधान हो सकता है। और सबसे बढ़िया नुस्खा, 1 चम्मच अलसी के बीज को रोज सुबह चबा चबा करके खाएं। 30 से 60 दिनों तक तो भी आपके हृदय रोगों का बचाव और उनका निदान हो सकता है। तो ये छोटी सी चर्चा नाड़ी परीक्षण शिविर में आपके साथ समाप्त हुई। आपने जो प्रश्न पूछे उनसे संबंधित जैसे मैंने अनुभूत किया, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत वैद्यों के साथ आदिवासियों से प्राप्त ज्ञान, आयुर्वेद शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान और मैंने कई रोगियों को बताए गए उपाय के आधारित आपके उत्तर प्रस्तुत किए। मेरे किसी भी शब्द तर्क से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन किसी भी उपाय को करने से पूर्व कुशल वैद्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, यही मनोकामना मेरी।